नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 20 करोड़ रुपए का हेरोइन किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। उधारबंद गृहरक्षी बाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जब्त किया 88,000 रुपए की नकली नोट, साथ ही 500 याबा टेबलेट। सिलचर के गांधी छात्रावास में एससी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकर्ताओं को उद्योग से हिताधिकारियों में वितरण किया गया कई सामान, देखी गई खुशी की माहौल। बर्नाटे भव्य रंगारंग कार्यक्रम के जरिए शुरू हुआ रूपम किरा सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का 43वां स्वर्गीय नरेश चंद्र पाल स्मृति एकांक सर्व भारतीय नाट्य प्रतियोगिता। लोगों में छाई हुई है खुशी की दौड़। असम राज्य ग्रामीण जीविका अभियान के तहत सिलचर के हासी खुशी भवन में शुरू हुआ बैसाखी मेला। 54 से भी ज्यादा एसएचजी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उत्पादन को लेकर दिया योगदान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर करीमगंज जिले के ईशान चौड़ा इलाके से लगभग 20 करोड़ रुपए के हीरोइन जब्त किया है। एक वाहन में यह हीरोइन छिपा कर रखा गया था। सूत्र के अनुसार पकड़े गए सामान का मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें से लगभग बड़े पैमाने पर साबुन के केस में यह हीरोइन जब्त किया गया। सूत्र के अनुसार लगभग 175 साबुन के केस में यह हीरोइन छिपा कर ले जाया जा रहा था। इस संदर्भ में करीमगंज एजीपी दल के सभापति के भाई हुसैन अहमद सहित 4 लोगों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। आराम से खुली दो ऐसे सब नमाई दे चलो नमाई অলপ সাইড কৰি দিছো গাড়ী না আমি আগত যাওঁ তই সেই তাত জানা দূৰৰ পৰা ক ঐ আমাৰ পাৰ্টিয়ে গাড়ীবিলাক অলপ গাৰ্ড কৰি कछार जिले के उधारबंद विधानसभा केंद्र में उधारबंद थाने के गृहरक्षी कर्मी महबूब आलम लश्कर, गृहरक्षी कर्मी अमरेंद्र नाथ तथा असम पुलिस के एबी कांस्टेबल 2 सदस्यों को लेकर अभियान चलाकर TR01X0533 नंबर की एक एम्बेसडर गाड़ी से 88,000 रुपए की नकली नोट व 500 याबा टेबलेट जब्त किया है। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। इस संदर्भ में फिरोज अहमद लश्कर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सिलचर के महकुमा एससी डेवलपमेंट बोर्ड के उद्योग से शुक्रवार को सिलचर एनसी लश्कर सरनी के अम्बेडकर भवन प्रेक्षागृह में एससी बोर्ड के चेयरमैन आईनजीबी निहार कांति दास के सभापतित्व में एक सभा में लोगों के बीच कई सामान वितरण किए गए। कार्यक्रम में एपीडीसीएल के डायरेक्टर नीता भूषण दे बीजेपी सरकार की क्षमता के दौरान जो सहयोग किया जा रहा है इसके बारे में सुचारू बखान भी किए। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्वाधीन सरकार की स्वच्छ भावमूर्ति को लोगों तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह कार्यक्रम को सुचारू रूप से अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और हिताधिकारियों के बीच सामग्री भी वितरण किए गए। পাওয়ার টিলার এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন হয় না।
আজকে আমরা আজকে শুধু এই 4টা আইটেমের ডিস্ট্রিবিউশন সিরিমনি আমরা করছি। এখানে বলা হয়েছে মাননীয় ওয়েলফেয়ার অফিসার মহোদয় বলেছেন যে এসসি, তো এটাকে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমি যে সদস্য, আমি যে সদস্য, আমি আমার আত্মীয়স্বজনকে না দিয়ে একদম গরিব যে আছে তাকে দেওয়ার জন্য, কারণ সরকার এটাকে দিয়ে নিজে ব্যবহার করবেন। এবং সেলাই মেশিন আছে, সেলাই মেশিন এমন লোককে দেওয়া দরকার যে সেলাই মেশিন দিয়ে ওই ভদ্রমহিলা সেলাই করে যাতে উনি নিজে রুজি করতে পারেন আর সংসার চালাতে পারেন, নিজের স্বাবলম্বী হতে पारे। शिलचर के बंगा भवन में वर्णाट्य भव्य कार्यक्रम के जरिए किरा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन रूपम सांस्कृतिक संगठन के उद्योग से 43वां स्वर्गीय नरेश चंद्र पाल स्मृति सर्वभारतीय बांग्ला एकांक नाटक प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। बराक बंक के केंद्रीय सभापति राधिका रंजन चक्रवर्ती ने आनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में रूपम क्लब के संपादक निखिल पाल सहित बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने सांस्कृतिक कर्मी, नाट्यकार व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कई जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। चक्रवर्ती से एक चैलेंज दिए दिएছিল যে আজকে প্রথম সম্মানিত অতিথি ডক্টর অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় যদি কোথাও কখনো কিছু বলার থাকে নিশ্চয়ই জানাবেন, আমরা পরবর্তীতে সেগুলোকে প্রকাশ করব। असम राज्य ग्रामीण जीविका अभियान कार्यक्रम के तहत शिलचर के हाशीखुशी भवन में सरकार की ओर से एक एसएचजी मेला का आयोजन किया गया। बैसाख महीने के पावन अवसर पर तथा रंगाली बिहू के पावन अवसर पर आयोजित इस मेले में करीब 32 एसएचजी संगठन के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कछार जिला शाखा के डीपीएम विप्लव कुमार नाथ ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে আমরা এই আসামি বৈশাখী মেলাটা প্রথমবারের মতো অর্গানাইজ করেছি। কতটা হবে আসছে এখানে? এখানে সব মিলে আমরা 30টা স্টল বানিয়েছি। প্রত্যেক ব্লক থেকে দুটো দুটো স্টল দেওয়া আছে, মানে 15টা ব্লক, তো 15 দুগুণে 30, মানে দুটো দুটো স্টলকে এক একটা ব্লককে দুটো দুটো স্টল দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেক এসএইচজি মেম্বার্সকে ওদের লাইভলিহুডসগুলো এনহ্যান্স করার জন্য বা উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ওদের ইনকাম বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওদেরকে ভেরিয়াস সর্ট অফ ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, লাইন ডিপার্টমেন্টের সাথে মিলে ট্রেনিংস দেওয়া হচ্ছে, ওদেরকে ভেরিয়াস গভর্নমেন্ট স্কিমের সাথে লিঙ্ক আপ করা হচ্ছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future.
University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর ফার্নিচারের জগতে उत्तर पूर्व 4350721 समाचारों के अगले चरण में मरीजों की सेवा, संक्रमण प्रतिरोध व्यवस्था तथा अस्पताल के सौंदर्यायन, स्वच्छता व कई और मुद्दे को लेकर कायाकल्प पुरस्कार के लिए शिलचर के क्षत्रिय मोहनदेव सिविल अस्पताल को राज्य में दूसरे स्थान प्रदान किया गया है। बृहस्पतिवार को गुवाहाटी के खानापाड़ा क्षेत्र में असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में आयोजित सभा में स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने यह पुरस्कार कछार जिले के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली को प्रदान किया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता तथा दूसरे हस्तियों के बीच खुशी की माहौल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अविनाश जोशी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी डॉक्टर एस लक्ष्मणन तथा स्वास्थ्य मिशन के ओएसडी पंपी बरुआ के मौजूदगी में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम में युग्म संचालक डॉक्टर आशुतोष बर्मन व दूसरे हस्तिगण भी मौजूद थे। রোগীর পরিষেবা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, হাসপাতালের সৌন্দর্যায়ন, স্বচ্ছতা এবং সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে কায়াকল্প পুরস্কারের জন্য শিলচরের সতীন্দ্র মোহনদেব সিভিল হাসপাতাল রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির খানাপাড়ায় আসাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তের হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন কাছাড়ের জেলা শাসক কীর্তি জল্লি। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান সচিব অবিনাশ যোশী, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এমডি ডক্টর লক্ষ্মণন এস এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ওএসডি পম্পি বড়ুয়ার উপস্থিতিতে জেলাশাসক কীর্তি জলি 2021-2022 সালের এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য যুগ সঞ্চালক ডক্টর আশুতোষ বর্মন, সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর অলকানন্দ দাস, ডিপিএম রাহুল ঘোষ এবং সিভিল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হাসপাতাল एडमिनिस्ट्रेटर वासिम जावेद चौधरी। शिलचर के इटखोला क्षेत्र में इटखोला बाजार कमेटी के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ ब्रह्म पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्म पूजा आयोजन कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित इस दिन के कार्यक्रम में लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में विशुदेव, साधारण संपादक प्रदीप पाल, संजीत भावाल, मणिदेव सहित दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे और हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्म पूजा सुचारू रूप से आयोजित किए जाने पर लोगों को बधाई प्रकट किया। इटखोला बाजारे प्रति बছর এই ব্রহ্মা পূজার আয়োজন করা হয়। 2008 ইংরাজি থেকে আমাদের শুরু হয়েছে ব্রহ্মা বাবার পূজা। প্রতি বছরই আমরা পূজা করি। দীর্ঘ কিছুদিন আগে আমরা লকডাউনের জন্য 2020-এ আমরা ব্রহ্মা পূজা করতে পারিনি কোভিডের কারণে। 21-ও হয়েছে, এবার 22-ও হয়েছে। প্রতি বছর করাতে আমাদের বাজারে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, সেই জন্যই বাবার পূজাটা আমরা আয়োজন করি। আজকে আমাদের ব্রহ্মা পূজার বাবার প্রসাদের জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি, দুপুর 2টা থেকে 5টার ভিতরে মহাপ্রসাদ দেওয়া হবে, সবাই এসে প্রসাদগুলো গ্রহণ করবেন। 2008 ইংরাজিতে আমাদের বাজারে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, বাবার আশীর্বাদে আমরা বেঁচে গেছি। তারপর থেকে আমরা প্রতি বছর বাবার পূজা আয়োজন করা হচ্ছে। 2008 ইংরাজি থেকে আরম্ভ হচ্ছে, এই বছর হলো 2022। এই বছর আমাদের 14 বছর হলো। 1 বছর আমাদের গ্যাপিং গিয়েছে ওই কোভিডের কারণে। বছরে আমরা পূজাটা তো চলতেই আছে, আরও তো 10 থেকে 15 বছর ধরে 10 থেকে 15 বছর ধরে আমাদের পূজাটা চলে আসছে। আর 14 বছর হয়েছে পূজাটা আমরা অবশ্যই চলে আসছে। সব কমিটি সবাই মিলে আমরা এই পূজাটা আয়োজন করেছি। আর এবার ভিতরে ছিল, এবার একটু বাইরে আনিয়েছি, আর আনার পরে আমাদের পূজাটা চলছে। আর আরেকটা জিনিস, যে বৃহত্তর মালগ্রামবাসী, যে ইটখোলা মালগ্রাম, আপনার গনিয়ালা, সব সাইডের মানুষই এই আমাদের পূজা সব সংযুক্ত হন। সবে আমাদের এখানে একটু আশীর্বাদ নিয়ে যান এই পূজার। প্রায় 2000 এইবারের মানে ইনভেস্ট হয়েছে। মানে অন্য বছর তো 5,000 মানুষ হয়, এই বছর মানে অন্য ইয়েতে করোনার পিরিয়ডের পর থেকে আমাদের প্রমোশন কমে আসছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 20 करोड़ रुपए का हीरोइन किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। उधारबंद गृहरक्षी बाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जब्त किया 88,000 रुपए की नकली नोट, साथ ही 500 याबा टेबलेट। सिलचर के गांधी छात्रावास में एससी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकर्ताओं को उद्योग से हिताधिकारियों में वितरण किया गया कई सामान, देखी गई खुशी की माहौल। बन्नाटे भव्य रंगारंग कार्यक्रम के जरिए शुरू हुआ रूपम खीरा सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का 43वां स्वर्गीय नरेश चंद्र पाल स्मृति एकांक सर्व भारतीय नाट्य प्रतियोगिता। लोगों में छाई हुई है खुशी की दौड़। असम राज्य ग्रामीण जीविका अभियान के तहत सिलचर के हंसी खुशी भवन में शुरू हुआ बैसाखी मेला। 54 से भी ज्यादा एसएचजी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उत्पादन को लेकर दिया योगदान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।